सब्सक्राइब कीजिए मौलाना इरफान शाही यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन पर भी ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको हमारी इस्लामी वीडियो सबसे पहले पहुंच जाए। जज़ाकल्लाह। बुजुर्गान मुहतरम, रजब का महीना ख़त्म हो चुका है और शाबानुल मुअज़्ज़म का मुबारक महीना भी शुरू हो चुका है। आज शाबानुल मुअज़्ज़म की 7 तारीख़ है। बुजुर्गान मुहतरम, शाबान का महीना भी देखते देखते ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद जिस महीने का हमें इंतज़ार था, जिस महीने के आने का हम लोग इंतज़ार कर रहे थे, वो महीना भी बिल्कुल करीब है। चंद दिनों के बाद रमज़ानुल मुबारक का मुक़द्दस महीना, बरकतों वाला महीना, रहमतों वाला महीना भी आ जाएगा। हदीस पाक में आता है कि जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान के आने से पहले उसकी तैयारी कर लिया करते थे। तैयारी का मतलब यह है, बुजुर्गान मुहतरम, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी इबादत को और ज्यादा कर लिया करते थे, यानी दुगना कर लिया करते थे। 2 रकात सुन्नत पढ़ते थे, लेकिन रमज़ान का महीना आ रहा है, उसकी तैयारी करना है, तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम 2 रकात के साथ और 2 रकात मिला लिया करते थे। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम जितनी तिलावत रमज़ान से पहले किया करते थे आम महीनों में, लेकिन जैसे ही रमज़ान का मुबारक महीना आने वाला है तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जैसे मालूम होता कि अभी चंद दिनों में रमज़ान का महीना आने वाला है, तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी तिलावत में और इजाफा कर लिया करते थे। जितनी इबादत अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम किया करते थे, रमज़ान आने से पहले उन इबादत में और ज्यादा इजाफा कर लिया करते थे, ताकि अल्लाह के करीब हो जाए, अल्लाह से हमारा रिश्ता मजबूत हो जाए, अल्लाह तबारक व तआला से हमारा ताल्लुक जुड़ जाए, हमारे सारे मसाइल हल हो जाए, हमारे सारे परेशानियां खत्म हो जाए, हमारा नेटवर्क अल्लाह से मजबूत हो जाए। ये रमजान का महीना अल्लाह से लेने का महीना है। इसीलिए बुजुर्गान मुहतरम, जब अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को रमजान आने की इत्तिला मिलती तो रजब और शाबान के महीने से अल्लाह के रसूल ये दुआ किया करते थे, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजब व शाबान व बल्लिगना रमजान। ऐ अल्लाह, रजब के महीने में, शाबान के महीने में बरकत अता फरमाइए और आफियत के साथ हम तमाम को रमजान तक पहुंचाइए। ये अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुद दुआ किया करते थे, हदीस पाक में मौजूद है। तो बुजुर्गान मुहतरम, आज हमारा उन्वान है कि आज सारी दुनिया के अंदर कितने गुनाह हो रहे हैं। रमजान आने वाला है, रमजान आने से पहले उसका किस कदर एहतराम करना चाहिए, किस कदर उसका अदब और एहतराम करना चाहिए, किस तरह उसकी इज्जत करना चाहिए, किस तरह रमजान की मोहब्बत हमारे दिलों के अंदर पैवस्त करना चाहिए। बुजुर्गान मोहतरम, आज हमारे दिलों के अंदर रमजान की कदरदानी नहीं है, शाबान के महीने की आजमत हमारे दिलों के अंदर नहीं है, जिसकी वजह से आज सारी दुनिया के अंदर इतने गुनाह आम हो रहे हैं, इतने गुनाह हो रहे हैं। अल्लाह हिफाजत फरमाए। बुजुर्गान मोहतरम, आजकल हमारे नौजवानों की हालत चुकी है, इतनी बेहस हो चुकी है कि वो अल्लाह को डरने के लिए तैयार नहीं है।
रमजान का महीना आ रहा है, उसकी तैयारी करना है। झूठ बोलने वाला झूठ छोड़ना है। गीबत करने वाला एक दूसरे की गीबत करने के बजाय इस वक्त रमजान आ रहा है, उसे मालूम है कि मैं साल भर एक दूसरे की गीबत करते हुए, दोस्तों के सामने उसकी बुराइयों को बयान करते हुए मैंने सारा साल गुजार दिया। अब रमजान का महीना मेरे सर के ऊपर आने वाला है, ऐसा समझो कि आ चुका है। अब झूठ बोलने वाला वो तैयारी करना है कि मैं अब तक जितना झूठ बोल दिया, अल्लाह माफ फरमाए कि अब आइंदा से मैं झूठ हरगिज नहीं बोलूंगा। जो गीबत किया करता था, आज से वो इरादा करना है कि आज के बाद मैं एक दूसरे की गीबत नहीं करूंगा, इसलिए कि रमजान का महीना आने वाला है। जो साल भर हराम कारोबार करता रहा, अब वो इरादा करना है कि आज के बाद मैं रमजान आने वाला है, आज के बाद मैं हराम कारोबार, हराम तिजारतें, हराम बिजनेस मैं नहीं करूंगा। आज तक मैं एक दूसरे के साथ बद अखलाकी के साथ पेश आया करता था, लेकिन आज के बाद मैं उसके साथ अच्छे अखलाक के साथ पेश आऊंगा। अच्छे अखलाक के साथ उसके सामने उससे बात करूंगा। बुजुर्गान मुहतरम, सारी जिंदगी हम लोग गफलत में गुजार रहे हैं, गफलत में गुजार रहे हैं, गफलत में गुजार रहे हैं। ये हमारी जिंदगी के अंदर, ये हमारे जिस्म के अंदर जो सांस चल रही है, ये सांस कब बंद हो जाएगी, कब खत्म हो जाएगी, कब रुक जाएगी, किसी को इसकी खबर नहीं है। जितनी जिंदगी हमारी पिछली गुजर चुकी है, वो सारी जिंदगी पर मुझे और आपको नदामत होना चाहिए, शर्मिंदगी होना चाहिए, अल्लाह पाक से माफी मांगना चाहिए। अब रमजान का बड़ा मुबारक महीना हमारे सामने आने वाला है। रमजान का बड़ा फजीलतों वाला महीना अब हमारे सामने आने वाला है। अब मैं और आप क्या करना है? हमारे कौम की औरतें, हमारे कौम के नौजवान, सारे ईमान वाले रमजान आने से पहले क्या करना है और क्या नहीं करना है? तो बुजुर्गान मुहतरम को मैंने शुरू में बता दिया कि हमारी इबादतों में और इजाफा करना चाहिए। जिस तरह अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी इबादत में और इजाफा कर लिया करते थे, इसी तरह बिल्कुल मैं और आप रमजान आने से पहले उसकी तैयारी करना है। 2 रकात पढ़ते थे तो 4 रकात पढ़ना है। जितनी इबादत हम लोग किया करते थे उससे और आधा घंटा 1 घंटा एक्स्ट्रा बढ़ाना है। जितना वक्त हम अल्लाह के लिए फारिग करेंगे तो अल्लाह पाक उतने ज्यादा हमसे खुश हो जाएंगे। जब अल्लाह पाक हमसे खुश हो जाएंगे तो आने वाले मुसीबतों को, आने वाले हालात को, आने वाले परेशानियों को, आने वाले रुकावटों को अल्लाह पाक हमारी इबादतों के जरिए, हमारी दुआओं के जरिए अल्लाह पाक खत्म कर सकते हैं। लेकिन बुजुर्गान मुहतरम, झूठ बोलने वाला झूठ बोल रहा है, गीबत करने वाला गीबत कर रहा है, हराम कारोबार करने वाला हराम कारोबार कर रहा है, सूद का कारोबार करने वाला सूद का कारोबार कर रहा है, रिश्वत का कारोबार करने वाला रिश्वत का कारोबार कर रहा है। उसे मालूम है कि अब रमजान का महीना आने वाला है, मैं झूठ छोड़ना है, लेकिन उसके बावजूद बुजुर्गान मुहतरम कोई नौजवान झूठ छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। कितने इंसान ऐसे हैं जो हराम कारोबार इस वक्त कर रहे और आज भी कर रहे हैं। उनको चौकन्ना होना चाहिए कि अब रमजान का महीना आने वाला, अब तक मैं हराम कारोबार करता रहा, अब मैं आज के बाद हराम कारोबार नहीं करूंगा। कितना सूद का माल, सूद के पैसे खाने वाले ऐसे इंसान हैं जो अब तक सूद का कारोबार करते रहे और अब भी कर रहे हैं। वो चौकन्ना होने की इस वक्त सख्त जरूरत है। कितने इंसान ऐसे हैं, उनको मालूम है कि हदीस पाक में अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया,
अर्राशी वल मुर्तशी किलाहुमा फिन्नार। रिश्वत लेने वाला, रिश्वत देने वाला, ये दोनों जहन्नमी है। आज हमारे नौजवानों को, ब्याजखोर खाने वालों को मालूम है कि रिश्वत लेना गुनाह कबीरा है, रिश्वत देना गुनाह कबीरा है। ये दोनों का फैसला कल क़यामत के दिन अल्लाह पाक जहन्नम का करने वाला है। बुजुर्गान मुहतरम, फिर भी उसके बावजूद हमारे कौम का एक बड़ा तबका जो रिश्वत में फंसा हुआ है, रिश्वत का कारोबार कर रहा है, क्या उनको अल्लाह का डर नहीं है? वो भी डरना चाहिए कि मैं साल भर अल्लाह की नाफरमानी करता रहा, अल्लाह को नाराज करता रहा, अल्लाह को गुस्सा दिलाता रहा। अब रमजान का महीना आने वाला है, ये तमाम चीजों से मैं अपने आप को पाक करना है, साफ करना है और अल्लाह के दरबार में जाकर अल्लाह को खुश करने वाले आमाल करना है। बुजुर्गान मुहतरम, कभी कभार तन्हाई में जब बैठते हैं तो खून के आंसू रोना पड़ता है। किताबों के अंदर बड़ा अजीब व गरीब वाकया लिखा है कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जमाने में, सहाबा के जमाने में एक नौजवान सहाबी रसूल हैं। जब वो दुआ किया करते थे तो आसमान के फरिश्ते जमीन पर उतर जाया करते थे। उनकी इबादतों के अंदर इतनी ताकत थी, उनकी इबादतों के अंदर इतना तकवा था, उनकी इबादतों के अंदर इतना जज्बा था कि छोटी सी छोटी इबादत करके वो अल्लाह को खुश कर लिया करते थे। तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जमाने में, सहाबा के जमाने में एक नौजवान सहाबी रसूल हैं। रात का सन्नाटा है, सारे लोग सो रहे हैं, मजे की नींद में आराम कर रहे हैं। कोई चोरी करने वाला चोरी कर रहा है, कोई गीबत करने वाला एक दूसरे की गीबत करने में वो मस्त है, कोई हराम का कारोबार करने वाला पूरी रात हराम के कारोबार में मस्त है, कोई शराब पीने वाला वो अपनी शराब पीने में मस्त है, कोई जुआ खेलने वाला वो अपने जुए खेलने में मस्त है, कोई एक दूसरे के माल पर डाका डालने वाला वो डाका डालने के बारे में सोच रहा है। तो बुजुर्गान मुहतरम, एक बात तो इधर है, दूसरी बात यह है कि कोई इबादत करने वाला कोई इबादत कर रहा है, कोई अल्लाह से मुनाजात करने वाला वो अल्लाह से मुनाजात कर रहा है, कोई अल्लाह से बातें करने के लिए अल्लाह से बातें कर रहा है, कोई नमाज पढ़ रहा है, कोई इबादत कर रहा है, कोई इल्म दीन सिखा रहा है, कोई जिक्र अस्कार कर रहा है। चुनांचे एक सहाबी का वाकया लिखा है कि रात का सन्नाटा है, सारे लोग सो रहे हैं। वो सहाबी रसूल, रात का वक्त है, वो अपनी नमाज पढ़ने में मशगूल हो गए। सारी सारी रात दिन में तिजारत किया करते थे, कारोबार किया करते थे, लेकिन उनके दिल के अंदर इबादत का इतना शौक था, इतना जज्बा था, इतना वलवला था इबादत करने का, इतनी इबादत करने की इतनी तड़प थी कि दिन में मेहनत कर कर अपने घर को चलाते हुए, अपनी बीवी बच्चों को पालते हुए बुजुर्गान मुहतरम रातों रात वो इबादत किया करते थे, रातों रात नमाज पढ़ा करते थे, रातों रात कलामुल्लाह शरीफ की तिलावत किया करते थे, रातों रात वो अल्लाह का जिक्र अस्कार किया करते थे। तो एक मर्तबा वो रात में नमाज पढ़ने के लिए मशगूल हो गए, रकात बांध ली और नाफ के नीचे हाथ बांधकर खड़े हो गए, अल्लाह के दरबार में खड़े हो गए। नमाज पढ़ते रहे, नमाज पढ़ते रहे, कलामुल्लाह शरीफ की तिलावत करते रहे। जब दोज़ख की आयत पर पहुंचते तो बुजुर्गान मुहतरम धाड़े मार मार कर रोने लगते थे। जैसे वो दोज़ख की आयत पढ़ते थे तो धाड़े मार मार कर सहाबी रसूल खून के आंसू रोया करते थे। एक मर्तबा ऐसा हुआ कि रात में नमाज पढ़ते जब दोज़ख की आयत पर पहुंचे तो दोज़ख की आयत पढ़कर उनके सीने से चीखें की आवाज निकलने लगी, जोर जोर से चीखने लगे, धाड़े मार मार कर रोने लगे, इसलिए कि उनके दिल के अंदर अल्लाह की मोहब्बत बस चुकी है, उनके दिल के अंदर अल्लाह का डर पैवस्त हो चुका है।
जब दोज़ख की आयत पढ़ते 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 बुजुर्गान मोहतरम जब दोज़ख की आयत खत्म होती तो धाड़े मार कर रोने लगते थे। इतने जोर से रोए कि उनकी आवाज घर से बाहर पहुंच गई। रात का सन्नाटा है तो उसी वक्त अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, चूंकि उस जमाने में ऐसा था कि फजर की नमाज के लिए वो जमाने में अल्लाह के रसूल के जमाने में सहाबा के जमाने में एक दूसरे को जगाया करते थे। चूंकि उस जमाने में माइक वगैरह का सिस्टम नहीं था आज की तरह। उस जमाने में फजर में आवाज देते, कोई 1 घंटा पहले उठ जाता, कोई 2 घंटे पहले उठ जाता, कोई आधा घंटा पहले उठ जाता, जाकर एक एक दरवाजे पर दस्तक देते थे कि फजर की नमाज का वक्त हो चुका, आइए नमाज पढ़ लीजिए। तो बुजुर्गान मोहतरम मुझे बताइएगा कि आज कोई ये काम कर रहा है? आज हमारे मोहल्ले के अंदर देख लीजिए, हमारे इलाकों के अंदर देख लीजिए, हमारे बेंगलुरु के अंदर देख लीजिए कि रात में 2-2 बजे बज जाएंगे, 3-3 घंटे बज जाएंगे, कोई घर जाकर आराम करने के लिए तैयार नहीं है। कोई होटलों में बैठा हुआ है, कोई शराब के अड्डों में बैठा हुआ है, कोई जुए खेलने में मस्त है, कोई दोस्तों के साथ गपशप करने में मस्त है। बुजुर्गान मोहतरम सारी जवानी वो गुनाहों में गुजार रहा है। अरे ये जवानी का हिसाब क्या अल्लाह पाक को देना नहीं है? एक एक सेकंड का हिसाब कल कयामत के दिन मैं और आप कयामत के दिन अल्लाह पाक को देना है। आज हम लोग ये सोच रहे हैं कि जिंदगी तो मिल गई, जवानी मिल गई, कोई पूछने वाला नहीं है। अरे दुनिया में कोई नहीं पूछेगा, क्या कल कयामत के दिन भी हमको कोई पूछने वाला नहीं है? अल्लाह पाक ने हमें ये जवानी, ये जिंदगी, ये नियमतें ऐसे ही गुजारने के लिए नहीं देकर भेजा है। गफलत में गुजार दिया, जिंदगी खत्म हो गई, कब्र में डाल दिया, कल कयामत के दिन आएगी, जन्नत का उसका फैसला हो जाएगा। बुजुर्गान मोहतरम ऐसा नहीं है, ये हमारी सोच गलत है कि जितनी जिंदगी अल्लाह पाक ने मुझे और आपको दिए है, कल कयामत के दिन ये जिंदगी के जर्रे जर्रे का हिसाब मैं और आप देना है। तो मैं बता रहा था कि वो सहाबी रसूल जब उसकी आवाज निकली, जब सहाबी रसूल जोर जोर से रोने लगे तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम रात में उस गली में से गुजर रहे थे तो देखा कि अंदर से आवाज आ रही है, रोने की आवाज आ रही है, साथ में कलामुल्लाह शरीफ की तिलावत की भी आवाज आ रही है। जब अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस सहाबी रसूल के रोने की आवाज सुनी तो अल्लाह के रसूल ने घर पर नहीं पहुंचे, तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम फजर की नमाज अदा करने के लिए मस्जिद पहुंच गए। जब वो सहाबी रसूल फजर की नमाज अदा करने के लिए मस्जिद को आए तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस सहाबी से फरमाया कि अरे अल्लाह के बंदे, अरे अल्लाह के बंदे, आज तेरे रोने ने आसमान के बेशुमार फरिश्तों को रुला दिया। आज तेरे रोने ने आसमान के बेशुमार फरिश्तों को रुला दिया। तेरे रोने की वजह से आसमान में 1 नहीं, 100 नहीं, 1000 नहीं, लाखों करोड़ों के फरिश्ते तेरे रोने की वजह से, तेरे कलामुल्लाह शरीफ की तिलावत करते हुए रोने की वजह से आसमान में लाखों फरिश्ते रोने पर मजबूर हो गए। बुजुर्गान मोहतरम वो एक नौजवान सहाबी के रोने ने सारे फरिश्तों को रुला दिया। बुजुर्गान मोहतरम मुझे माफ कीजिएगा, ये बात बताने के लिए डर सा पैदा होता है कि आज हमारे अंदर इस्लाम तो मौजूद है लेकिन इस्लामी सिफात मौजूद नहीं है। आज हमारे पास ईमान तो मौजूद है, आज हमारे पास ईमानी सिफात मौजूद नहीं है। आज हमारे पास अल्लाह का डर है लेकिन जिस तरह डरने का हक है उस तरह हम लोग अल्लाह से नहीं डर रहे। आज हमारे पास तकवे के अल्फाज मौजूद हैं लेकिन हमारी जिंदगी के अंदर तकवा मौजूद नहीं है। आज हमारे पास ज़ुहद के अल्फाज मौजूद हैं लेकिन हमारी जिंदगी के अंदर ज़ुहद मौजूद नहीं है। आज हमारे पास जन्नत के अल्फाज मौजूद हैं लेकिन जन्नत का शौक मौजूद नहीं है। आज हमारे पास कलमा है, हमने कलिमे को पढ़ा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने कलिमा तो पढ़ा है। बुजुर्गान मुहतरम कलिमे को हमने सीखा नहीं है। जिसने कलिमा पढ़ा है उन्होंने कलिमे को सीखा है, उन्होंने सारी जिंदगी को कलिमे के पीछे लगा दिया। इसीलिए बुजुर्गान मुहतरम आज हमारे अंदर, आज हमारे ऊपर, हमारे मोहल्ले के अंदर, हमारे हिंदुस्तान के अंदर इतने हालात क्यों आ रहे हैं?
2 दिन पहले का वाक़या मैं बताना चाहता हूँ बुजुर्गान मोहतरम, चूंकि अभी मेरा उन्वान शुरू नहीं होता, काफी वक्त हो जाता है, तो 2 दिन पहले का वाक़या मैं आप हजरात को बताना चाहता हूं कि आज हमारे अंदर कितनी बेदीनी है और दीन से कितनी बेजारी है। मैं आप हजरात को बताना चाहता हूं, सिर्फ 2 दिन पहले का वाक़या है, पड़ोस मुल्क का वाक़या है। एक नौजवान लड़के की शादी हुई, तकरीबन 4 या 5 साल हो चुके थे, उसको कोई औलाद नहीं हो रही थी, लेकिन पता नहीं वो अल्लाह का क्या करिश्मा है, अल्लाह ही की जात एक ऐसी है बुजुर्गान है मोहतरम, अल्लाह जिसे चाहते हैं उसको औलाद देते हैं, जिसे नहीं चाहते सारी दुनिया वाले मिलकर उसको औलाद से नहीं नवाजते। आप चाहे हकीमों के पास जाइए, डॉक्टरों के पास जाइए, बड़े बड़े बुजुर्गों के पास आप जाइए, लेकिन जब तक अल्लाह पाक औलाद नहीं दे सकते उस वक्त तक दुनिया का कोई मैकालाल आपको औलाद से नहीं नवाज सकता। तो एक नौजवान लड़के की शादी, तकरीबन उसकी शादी होकर 4-5 साल हो गई, उसको कोई औलाद नहीं हो रही थी, लेकिन 3 साल के बाद या 4 साल के बाद अल्लाह पाक ने उसको औलाद से नवाजा। उसकी पहले से नीयत ये थी कि मुझे लड़का होना चाहिए। क्या होना चाहिए? उसके दिल में ये ख्वाहिश थी, उसके दिल में ये तमन्ना थी, उसके दिल के अंदर ये आरज़ू थी कि मुझे सबसे पहले लड़का होना चाहिए, अगर लड़की हो तो मुझे पसंद नहीं है। तो अल्लाह पाक का करना ऐसा हुआ कि सबसे पहले उसको लड़की अल्लाह ने दे दिया, लड़की से नवाज दिया। अल्लाह पाक ने सबसे पहले मां के गोद में लड़की को डाला। तो जैसे अस्पताल में लड़की होने की इत्तिला मिली, बच्ची पैदा होने की इत्तिला मिली रिश्तेदारों को, तो सारे रिश्तेदार खुश हो गए, ससुराल वाले भी खुश हो गए, नौजवान के वालिदैन भी खुश हो गए, नौजवान लड़की के वालिदैन भी खुश हो गए। लेकिन अभी नौजवान को मालूम नहीं, अभी शोहर को इत्तिला नहीं हुई कि बेटी पैदा हुई है। चंद घंटों के बाद जब उसको इत्तिला मिली कि बेटी पैदा हुई है, जैसे ही नर्स उसको नहलाकर धुलाकर साफ करके कपड़े में लेकर आकर जैसे ही शोहर का हाथ में थमा दिए, तो शोहर बुजुर्गान मोहतरम, वो शोहर नहीं, वो तो दरिंदा है, जानवर से भी बदतर है, वो इंसान है। जैसे ही नर्स शोहर के हाथ में बच्ची को पहुंचाई, जैसे उसके हाथ में बच्ची को लेना ही था, बच्ची को उठाकर के भिरका दिया। अगर 9 माह पेट में रखकर मां उसकी परवरिश की है। जब अल्लाह पाक ने उसको लड़की से नवाजा, वो नर्स ने उसके शोहर को खुशखबरी देने के लिए बच्ची लेकर आकर उसके पास पहुंचाई। अरे वो इतना किस्म का दरिंदा था कि बच्ची को लेकर दुआएं देने के बजाय, खुश होने के बजाय, अल्लाह का शुक्र अदा करने के बजाय कि इतने साल हो चुके हैं मुझे लड़की नहीं हुई थी, इतने साल हो चुके थे, अल्लाह पाक ने मुझे औलाद से नहीं नवाजा था, लेकिन अल्लाह पाक ने एक मासूम बच्ची मुझे नवाजा है। खुश होने के बजाय बुजुर्गान मोहतरम, जैसे ही वो लड़की उसके हाथ में आई, लड़की को उठाकर के फिरका दिया। तो सारे नर्स परेशान हो गए, उसके घर वाले परेशान हो गए, अस्पताल के अंदर जितने लोग मौजूद हैं, ये सारा मंजर देखकर खून के आंसू रोने लगे। अरे ये तो मासूम बच्ची है, इसका क्या कसूर है? जब नौजवान से पूछा गया तो नौजवान कहने लगा, मुझे लड़की की जरूरत नहीं थी, अरे मेरी ख्वाहिश थी कि मुझे लड़का होना चाहिए, मुझे लड़की हुई है, मुझे लड़की नहीं चाहिए, जाओ इसको भिरका। बुजुर्गान मोहतरम, मेरी माया और बहनें भी सुन रही है कि लड़की वह जो जन्नत में ले जाने वाली है। इतना ही नहीं, फेंका नहीं, इतना ही और आगे बढ़कर देखिए बुजुर्गान मोहतरम, फेंकने के बाद उसको ले जाकर उसकी मां के पास रख दिया गया। चंद लम्हे गुजरे नहीं बुजुर्गान मोहतरम, अल्लाह हिफाजत फरमाए हमारे नौजवानों को। उस मासूम बच्ची को सिर्फ 7 दिन उसका वक्त हो चुका था, 7 दिन हो चुके थे बुजुर्गान मोहतरम। 7 दिन के बाद उसने अपनी बच्ची को, पैदा होने वाली बच्ची को उन्होंने 5 या 7 गोली फायरिंग करके बच्ची को खत्म कर दिया। बुजुर्गान मोहतरम, यह आज हमारे नौजवानों की हालत है। तकरीबन उस नौजवान की उम्र 25 साल होगी या 20 साल होगी, पता नहीं है। सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल हो रही है। मैं आप हजरात की ये वाकया इसलिए बता रहा हूं कि आज हमारे अंदर दिन से बेजारी होती हुई जा रही है। आज मेरा और आपका ताल्लुक मस्जिद से दूर होता हुआ जा रहा है। आज मेरा और ताल्लुक कुरान से दूर होता हुआ जा रहा है। आज मेरा और ताल्लुक
अखलाक से दूर होता हुआ जा रहा है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम के जमाने में देखिए कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम जब बेदीनी देखते थे तो अल्लाह के रसूल के दिल में बेचैनी हुआ करती थी, दिल के अंदर तड़प हुआ करता था कि किस तरह मेरा ये उम्मती जहन्नम से बचकर जन्नत में चला जाए। बुजुर्गान मोहतरम, आज सारी दुनिया के अंदर ये हालात हो रहे हैं, एक वाकया मैं और आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, इतने इस तरह के वाकया दुनिया के अंदर कितने हो रहे हैं किसी को खबर नहीं। इसीलिए बुजुर्गान मोहतरम, आज इस वक्त सख्त जरूरत इस बात की है कि मैं और आप अल्लाह को कीजिए मौलाना इरफान शाही यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन पर भी ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको हमारी इस्लामी वीडियो सबसे पहले पहुंच जाए। जज़ाकल्लाह।